हे हाय। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जावा में ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड कीवर्ड्स क्या होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने अच्छे से सीखा था राइट कि वेरिएबल क्या होता है, राइट वेरिएबल जावा में क्या होता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में समझेंगे कि ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड कीवर्ड्स, ओके, इसका जावा में क्या इस्तेमाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स, ठीक है, तो देखिए ऑपरेटर्स क्या होता है, देखिएगा जरा। देखिए जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया, जैसे मैंने मान लो लिखा कि C इक्वल टू ए प्लस बी, मान लो मैंने लिखा C इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे जो प्लस है ना, प्लस ऑपरेटर है। प्लस क्या है? ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर। और ये जो है ना, ये ए और बी, ये ए और बी ये दोनों ऑपरेंड है, ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स। ओके ओके। सी क्या है गाइस? वेरिएबल, राइट। मैंने बताया हुआ है ना पिछले क्लास में वेरिएबल क्या होता है। ओके, तो ऑपरेटर पता है क्या होता है? अब मैं ऑपरेटर को अच्छे से बताता हूँ। ऑपरेटर इज लाइक, ऑपरेटर आर द स्पेशल सिंबल। ओके, ऑपरेटर्स, जैसे मैंने प्लस को क्या बताया, यहाँ पे ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर, वो ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर आर द स्पेशल सिंबल्स। ओके, स्पेशल, ओके, symbols. Operator are the special symbols which perform any operation on, which perform, okay, any operation, any operation on one or more operand, on one or more operands। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें घेरना चाहूंगा। देखिए मैं क्या क्या घेरता हूँ। ऑपरेटर घेर रहा हूँ। ऑपरेटर जो है आर स्पेशल सिंबल्स। बताइए स्पेशल सिंबल्स यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अगर बात करेंगे तो प्लस एक स्पेशल सिंबल है, which plus special which perform any operation in one or more operand। हाँ जी, ऑपरेंड क्या हुआ वो आप लोगों ने देख लिया, ऑपरेंड है ए प्लस बी। चलिए अब हम और विस्तार से बात करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 10 प्लस 20। बताइए 10 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। तो 10 और 20 क्या हुआ गाइस? 10 और 20 हमारा क्या हुआ? ऑपरेंड, ऑपरेंड्स। और जो जोड़ घटाओ गुना भाग जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर क्या होता है ना, जो कोई ऑपरेशन करता है। तो यहाँ पे हमने क्या ऑपरेशन किया है? जोड़ा है। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूंगा 2 गुना 3, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। 6। तो जो गुना कर रहे हैं, जिसको गुना कर रहे हैं, मतलब 2 और 3 को हम गुना कर रहे हैं, तो 2 और 3 जो है ना वो हुआ ऑपरेंड्स। 2 और 3 है उसको हम गुना कर रहे हैं तो ऑपरेंड, और जो गुना है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। आई थिंक समझ में आ गया। ठीक है, तो बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। हम एक एक करके ना आपको थोड़ा सा बताएंगे कि ऑपरेटर्स क्या क्या होता है। देखिए जैसे एक होता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, देखिए एक होता है आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब जो अभी हमने किया ना, जोड़ घटाओ गुना भाग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जोड़ घटाओ गुना भाग। भाग को ऐसे लिखते हैं, डिवाइड का साइन ऐसा होता है, भाग। ठीक है,
और एक होता है मॉडुलस। मॉडुलस मतलब रिमाइंडर। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला 4 मॉडुलस 2 और 4 भागा 2, ये दो चीज हमको पता करना है। तो देखिए, तो 2 को हम 4 से भाग देंगे तो 2 दूना 4। तो मुझे बताइए, आपका जो कोसेंट होगा ना वो कहाँ लिखा रहता है? यहाँ, ये कोसेंट है, कोसेंट यहाँ लिखाएगा 2। और 4 में से 4 गया तो कट के कितना आएगा? 0। और ये 0 मतलब ये रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ होता है। मॉडुलस मतलब रिमाइंडर, ओके, और डिवाइडेड मतलब कोसेंट। तो ये है, ओके। तो ये हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर की कहानी। और भी है, देखिए और भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ओके। तो अभी हमें जितना जानना है एज अ बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू, वही हम बता रहे हैं आपको। और भी नेक्स्ट है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, बोलते हैं इसको रिलेशनल। नहीं, एक काम करता हूं मैं, रिलेशनल से पहले असाइनमेंट को कवर कर देता हूं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अभी बहुत देर से चर्चा में चल रहा है। देखिए आप लोग को ये ऐसा नहीं लगा कि प्रिय आप तो बहुत देर से ये इक्वल टू लिख रहे हैं, बट इक्वल टू है क्या? इक्वल टू क्या होता है? वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। दैट्स राइट। देखिए जब हम लिखते थे, राइट, यहाँ पे आपको मैं डिस्कस कर रहा था, जैसे मैंने लिख दिया ना इंट ए इक्वल टू 10, क्या है? ए वेरिएबल है, मतलब ये मेमोरी है, ओके, जेबीएम का मेमोरी है। मैं बार बार जेबीएम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जेबीएम की मेमोरी है। और मेमोरी में 10 नाम का डाटा एलोकेट हो गया और ये ए है। लेकिन a इक्वल टू 10 मतलब 10 की वैल्यू a में स्टोर कराओ। इक्वल टू है ना, 10 की वैल्यू a में स्टोर हुई, इसका मतलब ये हुआ। तो ये इक्वल टू हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल टू को क्या बोलते हैं हम लोग? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इक्वल टू इज आवर असाइनमेंट ऑपरेटर। अगला होता है रिलेशनल ऑपरेटर। हाँ जी, रिलेशनल ऑपरेटर तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? देखिए जैसे इक्वल टू हो गया, है ना, नॉट इक्वल टू हो गया, ओके, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, और भी होता है, इतना रखते हैं अभी। देखिए मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, 10 लेस देन इक्वल टू 12, क्या ये सही है? क्या 10 से बड़ा है? क्या 10 से बड़ा है 12 या इसके बराबर है? बोलिए, 10 से बड़ा है मतलब इसका मतलब ये दो चीज है, या तो बड़ा है या बराबर है। तो 10 के से बड़ा है तो इसका मतलब ये सही है, राइट। तो ये जो लेस देन इक्वल टू हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। ये एक हुआ। उसी तरीके से मैं बोलूंगा आपको 5 लेस देन ग्रेटर देन 1, क्या ये सही है? 5 से बड़ा है 1, बिल्कुल सही है। तो ये है ग्रेटर देन साइन है, वो क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर है। ओके, अभी देखिएगा जरा, एक निगेटिव केस लेते हैं। जैसे मैंने बोला 100 ग्रेटर देन 200, बताइए ये सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। तो जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो ट्रू फॉल्स के ऊपर बात करते हैं हम लोग, मतलब कि सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। वो हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, अभी रहने देते हैं इतना। अब एक होता है लॉजिकल ऑपरेटर, ओके, एक होता है रिलेशनल के बाद होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आई थिंक आप लोग सब को एंड और नॉर गेट ये सब पढ़े होंगे कभी, है ना? नहीं पढ़े हैं तो मैं बता देता हूं। देखिए एक होता है एंड, इसको हम एंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर।
एंड ऑपरेटर, ओके। एक होता है आपका और ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ओके। एक होता है नॉट ऑपरेटर, ओके। एंड ऑपरेटर क्या होता है गाइस? सोचिए क्या होता है। देखिए, मैं एंड के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, हालांकि ये सिलेबस का चीज नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। मान लीजिए 1 मतलब होता है ट्रू, ओके। मैं ट्रू ही फॉल्स लिखता हूँ। मान लीजिए कि दोनों फॉल्स, ओके। फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, ओके। तो एंड में क्या होगा, ओके। तो एंड में क्या होगा देखिएगा, मैं एक तरफ एंड करूंगा और एक तरफ और करूंगा। जब दोनों फॉल्स होगा तो ये फॉल्स होगा, एक फॉल्स एक ट्रू, फिर भी फॉल्स, फिर भी फॉल्स, ट्रू। ये ट्रू तभी होगा एंड जब दोनों ऑपरेंड ट्रू हो, दोनों साइड ट्रू। और मैं क्या बोल रहा हूं वो आपको समझ में आएगा थोड़ी देर से। और में क्या होगा, अगर एक भी ट्रू हुआ ये फॉल्स रहेगा, अगर इसमें से कोई भी ट्रू हुआ ना वो ट्रू करेगा, ट्रू ट्रू। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा होगा आपको। अगर एक भी फॉल्स हुआ तो एंड फॉल्स, अगर एक भी ट्रू हुआ तो और ट्रू। और ये दोनों क्या है, इसको आप ऑपरेंड बोल सकते हो, ए और बी, ओके। अब मैं आपको चर्चा कराता हूं मैंने बोला क्या। देखिए समझिएगा, मैंने लिखा 10 लेस ग्रेटर देन 20। अब मैंने बोला एंड 15 ग्रेटर देन 5। अच्छा मुझे बताइए, 10 ग्रेटर देन 20 ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। 15 ग्रेटर देन 5 ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। ये तो सही है ना, 15 तो बड़ा है ना 5 से, बिल्कुल। बट 10 बड़ा नहीं है 20 से। तो देखिए फॉल्स, तो ये हुआ ए, ये हुआ ऑपरेंड ए, और ये हुआ बी दूसरा ऑपरेंड। बताइए फॉल्स है एंड है, बीच में एंड ऑपरेटर है, ट्रू है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये क्या होगा, ये क्या होगा, फॉल्स एंड ट्रू। क्या होता है, ये वाला नियम है कि नहीं, फॉल्स एंड ट्रू। तो ये क्या देगा एंड में, फॉल्स। तो ये ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। अगर वही मैं बीच में और लगा देता दोनों के, तो फॉल्स ट्रू क्या बन गया रहता, ट्रू। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नॉट क्या होता है, नॉट कुछ नहीं है। अगर नॉट मतलब सिंपली समझो ना कि निगेशन, अगर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा। निगेशन है, नॉट मतलब होता है अगर ट्रू को फॉल्स बनाना और फॉल्स को ट्रू बनाना, निगेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं उसको, ओके। तो ये हो गया आपका रिलेशनल भी कवर हो गया, सारे ऑपरेटर्स आपके कवर हो गए, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटर भी हो गए, ऑपरेटर्स आपका खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिटरल्स। तो आइए लिटरल्स देखते हैं, लिटरल्स क्या होता है। देखिए लिटरल्स सिंपली क्या होता है, लिटरल देखिए लिटरल क्या होता है, द वैल्यू assigned, okay, the value assigned to a variable is called literal, to a variable, the value assigned to a variable is called literal, it's called literal, okay। उसी को हम लोग लिटरल बोलते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं लिटरल, और अच्छे से समझते हैं, इन डेप्थ समझते हैं, आपको समझ में आएगा कि लिटरल क्या होता है।
देखिए लिटरल्स क्या होता है। तो देखिए लिटरल्स होता है सिंपली, देखिए मैंने क्या लिखा था, वैल्यू असाइन टू ए वेरिएबल, इसका मतलब इंट ए इक्वल टू 50। तो हम लोगों ने क्या किस किस की चर्चा की, इक्वल टू क्या होता है, ऑपरेटर, राइट, ये ऑपरेटर है। इंट ए क्या है, वेरिएबल है, ए वेरिएबल है। इंट क्या है गाइस, डाटा टाइप, मैंने पिछले के वीडियोस में बता रखा है। हाँ देखिए सब कुछ तो दिख गया, लेकिन 50 क्या है, 50 हमारा है लिटरल, ये है हमारा लिटरल, 50 हमारा लिटरल है। ओके, मैंने क्या लिखा था, वैल्यू असाइन टू अ वेरिएबल, हाँ जी वेरिएबल है ना, वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन हुई है 50, तो 50 क्या हो गया लिटरल। अच्छा ये किस तरीके का लिटरल है गाइस, इंटीजर लिटरल क्या है, इंटीजर लिटरल है। कैसा लिटरल है, इंटीजर लिटरल है। ओके, अगर मैं वही यहाँ पे ये कह दूं, अगर मैं ऐसा कह दूं कैरेक्टर है ना, ये सी इक्वल टू ए, ये कैसा लिटरल है गाइस, ये ए भी लिटरल है, लेकिन कैसा लिटरल है, कैरेक्टर लिटरल है, कैरेक्टर लिटरल है ना। मैंने बोला, मैं बोलूं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सुप्रिया, नेम इक्वल टू सुप्रिया, सुप्रिया कैसा लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है। तो जो भी डाटा टाइप होता है ना, जैसे ये डाटा टाइप है स्ट्रिंग, ये डाटा टाइप है कैर, ये डाटा टाइप है इंट, उस नाम का वो लिटरल होता है। ठीक है, तो लिटरल आपको समझ में आ गया होगा। जो वैल्यू असाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं लिटरल्स। किसको, वेरिएबल को असाइन होने वाली वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिटरल्स। ओके चलिए, तो यही लिटरल उसी को बोलते हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक कीवर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड क्या होता है, ओके कीवर्ड्स, हाँ जी, कीवर्ड्स जो होता है वो प्री डिफाइंड वर्ड्स होता है जावा में। कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड। हाँ जी, प्री डिफाइंड वर्ड। अब जावा में प्री डिफाइंड वर्ड क्या है, तो जावा में 50 कीवर्ड, प्री डिफाइंड वर्ड को हम लोग रिजर्व भी बोलते हैं। देखो कीवर्ड्स को हम लोग बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। रिजर्व है जो, जिसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, रिजर्व्ड वर्ड्स। ठीक है, अब रिजर्व वर्ड क्या है गाइस, देखिए मैं जैसे 50 जावा में 50 की रिजर्व कीवर्ड है, 50 रिजर्व्ड वर्ड है जावा में, 50 रिजर्व वर्ड है जावा में। तो मैं अभी 50 को तो बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं कुछ कॉमन लिख देता हूं आप लोगों को। देखिए जैसे अभी हम लोग क्लास कीवर्ड याद करो, मैं जो क्लास लिख रहा था जब क्लास का नाम, तो जो क्लास है वो क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड है। हाँ, उसके बाद आपका क्या है, ये जो आपका हम लोगों ने इंट, जो डाटा टाइप जितने भी है वो सब क्या है, रिजर्व्ड है। इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट, कैर, मतलब जितने भी डाटा टाइप है, मैं पूरा डाटा टाइप लिख नहीं रहा हूँ, टोटल 8 डाटा टाइप है, वो सब क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो हो गया। तो अभी एक बात मुझे बताइए, रिजर्व कीवर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है, आपको यहाँ पे समझ में आएगा जो मैं समझाऊंगा। तो देखिए क्या आप ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हैं इंट, देखिए अब वेरिएबल की जगह पे मैंने इंट कैर इक्वल टू ए लिख दिया, कैर इक्वल टू 20, लेकिन क्या कैर हमारा डेटा टाइप का नाम है ना, तो आप इसको वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आपको गलत है, ये आपको एरर देगा। मतलब वेरिएबल के जगह पे आप रिजर्व्ड कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो 50 कीवर्ड आप जो रिजर्व्ड कीवर्ड है, जो रिजर्व्ड वर्ड है जावा में, उसको आप वेरिएबल की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मैं आपको बहुत अच्छे से लिखता हूं, देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं, रिजर्व्ड वर्ड, रिजर्व्ड वर्ड्स, और कीवर्ड भी बोलूंगा मैं, कीवर्ड। ओके, रिजर्व कीवर्ड को हम
को हम वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल के रूप में को हम वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते ओके। तो जैसे जैसे हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे राइट, वैसे वैसे आपको मैं बताऊंगा कि 50 कीवर्ड क्या है। बट आप ये समझ लीजिए कि कीवर्ड एक रिजर्व्ड वर्ड है, उसको हम वेरिएबल की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम कैर नहीं रख सकते, यहाँ पे हम क्लास नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सब जावा के प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, तो उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा तीनों टॉपिक्स, जो कि था हमारा वेरिएबल ऑपरेटर्स, लिटरल्स एंड कीवर्ड्स इन जावा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।